जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। एक बात यहाँ होगी, कम होगा। तीसरी बात, ये धाराएं जहां प्रवाहित होंगी वहां तापमान गिरा देंगे मतलब कम कर दो। जहां जिस महाद्वीप के किनारे गुजरेंगी उस महाद्वीप के आसपास क्या करेंगे, तापमान को गिरा देंगे। तापमान गिराएंगे तो मरुस्थल बना देंगे। ये बात जान रहिए, मैंने बताया था आपको कनाली निर्माण करेंगे कहाँ, सहारा को बनाएंगे। ये सब बताया तो पहले में चर्चा कर दिया था। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले ही चैप्टर में पहले आपको समझा देते हैं। अमेरिका में भी सोनारम मरुस्थल है। सोनारम कैलिफोर्निया जलधारा क्या करती है, मरुस्थल निर्माण बना देती है। तो यही चीज है, ठीक है। ये जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। इन धाराओं के जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। इसी बात ये धाराएं जहां प्रवाहित होंगी तापमान बढ़ा देंगी। तो कहेंगे यार मैंने इस बात को क्यों आपको बताया, इसलिए हमने बताया कि इसलिए आपको जानना चाहिए कॉन्सेप्ट इनका है। अब लोग इसको रटते हैं, महासागरीय जलधाराओं को क्या कहते हैं, रटते हैं। जो रटते हैं वो रटते हैं। आ गया तो घिसा पिटा आया तो कोई बात नहीं, उनसे बात बन जाएगी, और नहीं तो बात उनसे बनती नहीं। जैसे यहाँ पर क्या ग्लोब है, 0 डिग्री, और ये क्या नॉर्थ पोल। यहाँ आपको 90 डिग्री मिलेगा, आप जानते हैं। और साउथ पोल पे आएंगे, यहाँ कितना, ये भी 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि ये 0 है, दोनों गोलार्धों की अगर बात किया जाए, इसको आप समझते हैं कि अब यहाँ लिखा गया क्या, गर्म जलधारा है। देखिए ये जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं।
कहाँ चलती है? निम्न से उच्च। चल रहा है निम्न, ये जलधाराएं का निम्न से उच्च चलेंगी। तो इसको याद रखना चाहिए कि निम्न से उच्च की ओर। अब ग्लोब भी देखने आना चाहिए, ये बात है, क्योंकि निम्न कहाँ 0 डिग्री यहाँ है, यानी विषुवत रेखा। जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा कि मैंने यानी कि भूमध्य रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर चलेंगी, वो जलधाराएं क्या होंगी? गर्म होंगी। ठीक। और ये धाराएं जो है क्या करती हैं? इनका तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जहां से आ रही हैं वहां पे उस ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर उस महासागरीय जल में सोलर रेडिएशन होने के कारण वह तापमान की उच्चता है सागरीय जल में, तो इसलिए इन जलधाराओं का तापमान उच्च रहेगा। क्यों उच्च रहेगा? क्योंकि जहां से आ रही हैं वहां का तापमान उच्च है। क्योंकि जानते हैं हम, आपने बताया था कि तापमान में गिरावट होती खाली भूमध्य सागर पर, कर्क और मकर पर क्या होता है? तापमान अधिकतम स्थिर हो जाता है आकर के, और यहाँ स्थिर नहीं होता है। यानी कि जब कर्क और मकर के बीच जो आ रही है, यानी कि भूमध्य रेखा से आ रही है, तो जलधारा क्या है? उसका तापमान उच्च होगा, इसीलिए वो गर्म है। यानी 0 से कहाँ जा रही है? 90 डिग्री पे आ जा रही है। तो इसका मतलब कि भूमध्य रेखा से आने वाली जलधाराएं गर्म होंगी। क्यों? क्योंकि जहां से उनकी उत्पत्ति हो रही है वो वहां तापमान सागरीय जल में उच्च है, उस उच्चता का ऐसा होता है। तो ये जलधाराएं जहां भी जाएंगी, रास्ते में जहां जहां पहुंचेंगी वहां तापमान क्या करेंगी? तापमान बढ़ाती चली जाएंगी। मतलब कि ये तापमान को बढ़ाएंगी जहां जहां जाएंगी, तापमान घटाएंगी नहीं। इसका मतलब क्या हो कि ये धाराएं जहां भी प्रवाहित हो रही हैं वहां तापमान अधिक मिलेगा। इसी के ठीक विपरीत की बात करिए, गर्म जलधारा के ठीक विपरीत अगर आप देखते हैं तो ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये जलधाराएं कहाँ? उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। कहाँ चलती है? उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर। ये बात समझिएगा, कहाँ चलेंगी? उच्च से निम्न, यानी 90 डिग्री की तरफ से चलेगी। अब ये कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध जलधाराएं चलती हैं, उनकी दिशा क्या होती है? तो ये तो आपको हवाओं के एक क्या कहते हैं पूरा चैप्टर है पवन, वहां जाएंगे तो आप इस बात को जानेंगे। लेकिन ऐसे ही जानना चाहें तो इस बात को जाने कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जो जलधाराएं चलती हैं वो क्या होती हैं? अपने हमेशा दाईं ओर मुड़ती रहती हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण गोलार्ध में जलधाराएं क्या होंगी? अपने दाईं ओर मुड़ती रहती हैं। अच्छा, यहाँ बाएं मुड़ेंगे। यहाँ दक्षिण गोलार्ध में क्या बायां होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ये बात दिमाग में रखिए। यानी कि धाराएं उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। दूसरी बात क्या? इन धाराओं के जल का तापमान रास्ते में आने वाले तापमान से कम रहेगा। क्योंकि जब ये ठंडी है, क्योंकि जहां से आ रही है वहां तापमान निम्न है, वहां 6 महीने की रात और दिन की बात है। ये ध्रुवों से आ रही है ना, यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, यहाँ अंटार्कटिका आर्कटिक जैसे महाद्वीप हैं जो ग्लेशियर ढके हुए हैं। तो वहां से जलधारा जब आती है ये, तो इनमें हमेशा क्या रहेगा? इनका तापमान निम्न रहेगा, और जहां भी जाएंगी वहां तापमान को गिराती चली जाएंगी। और तापमान गिराएंगी तो ऐसा स्थलखंड पर क्या होगा? मतलब महासागरीय स्थलखंड के किनारे एक ऐसे मरुस्थलों का निर्माण हो जाएगा, जैसे कि कनारी जलधारा ने क्या बना लिया है? सारा मरुस्थल को बना लिया है। जैसे कैलिफोर्निया जलधारा ने सोनारन को बना लिया है। सोनारन कहाँ? कैलिफोर्निया में ही एक मरुस्थल है। तो बात समझ लिया आपने? यहाँ तो बात समझ में आई। तो ठंडी और गर्म जलधारा। अब बात होती है कि आपके पास ब्लैंक मैप होना चाहिए, उस ब्लैंक मैप में सिर्फ फिल होना चाहिए। अगर इतनी बातें चल रही हैं तब तो बहुत बेहतर है कि हाँ चलिए ठीक है, आप चीजों को समझ सकते हैं। हो जाओ आपके लिए।